आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों का टैबरनैकल फेलोशिप ऑफ गॉड के YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी श्रोताओं को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज का संदेश गलातियों की पुस्तक 6वें अध्याय के 7 और 8 पद पर आधारित है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आज के संदेश का शीर्षक है बोना और काटना। हमारा जीवन बोने और काटने का विषय है, और मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा भी। इस संसार में कुछ नैतिक नियम लागू हैं जो बिना मिलावट के हैं। हम सभी उत्तरदायी प्राणी हैं, और हम सभी मृत्यु उपरांत न्याय में परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और शरीर में किए गए कार्यों का हिसाब देंगे। और हमारी अनंत नियति इस बात पर निर्भर करेगी कि हमने इस जीवन में और इस संसार में क्या किया है। इसलिए जीवन एक अद्भुत विषय है। ये कल्पना करने योग्य सबसे गंभीर बात है, क्योंकि हम इस जीवन में क्या प्राप्त करते हैं और हम अनंत काल तक क्या प्राप्त करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम शरीर के लिए बोते हैं या आत्मा के लिए बोते हैं। तो फिर इस संसार में खोजने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई आत्मा के लिए कैसे बोता है। हम ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं कि हम इस संसार में और आने वाले संसार में हमेशा हमेशा के लिए आनंद, कुशल और शांति की आशीष की कटनी काट सके। महान प्रेरित पौलुस इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वह इसे गलातियों की पत्री अध्याय 6 के पद 14 में महिमान्वित और महत्वपूर्ण कथन में कहते हैं, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। वह कहते हैं, ये बात अकल्पनीय है कि मुझे किसी और बात में घमंड करना चाहिए, परंतु केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये वही है जिसका उन्होंने प्रचार किया, और परमेश्वर के अनुग्रह से आज आप तक भी यह संदेश पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्रूस का संदेश और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का संदेश मसीह सुसमाचार और मसीह संदेश का हृदय और केंद्र है। मनन करने योग्य विचार। हम अनंत काल में क्या प्राप्त करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम शरीर के लिए बोते हैं या आत्मा के लिए बोते हैं। अगले वीडियो में हम इस विषय पर संदेश जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी इन वचनों पर मनन जरूर करें। ऐसे ही और जीवन से जुड़े संदेशों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।